अच्छा, सबसे बड़े दुख की बात भी यही होती है कि 90% ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स को अपनी ही औलाद का भरोसा नहीं होता। पड़ोस के किसी चुन्नू की बात का 1 मिनट में भरोसा कर लेंगे, परंतु अपनी औलाद का भरोसा ना ना ना, कतई भी ना, बिल्कुल नहीं। और आप यकीन मानना कि अगर आपको घर में किसी शर्मा जी या वर्मा जी के बेटे के एग्जाम्पल दे दे करके अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, या किसी रिश्तेदार के बच्चे का एग्जाम्पल दे दे के टॉर्चर किया जा रहा है, तो कंडीशन उसके घर में भी कुछ अलग नहीं है, मामला उसके घर में भी बिल्कुल सेम ही है। तो ऐसे समय पर किसी बच्चे का ये महसूस कर जाना कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, मेरी बातों को तवज्जो नहीं देते, मैं जो कह रहा हूं उसे समझ ही नहीं पाते, ये गलत नहीं है। कोई पेपर या कोई एग्जाम दे करके जब बच्चा हॉल से बाहर निकलता है और अगर वो ये कह दे कि मेरे 4 सवाल छुट गए, पेपर बहुत टफ आया था, भाई साहब खड़े खड़े वहां पर 10 गालियां सुना देंगे, खड़े खड़े वहां बेइज्जती कर देंगे 1 मिनट के अंदर। तो पढ़ता नहीं है, आवारागर्दी करता है, फोन चलाता है, इससे बात करता है, ये करता है, वो करता है, भाई साहब 10 बातें सुना देंगे। और वहीं अगर किसी पड़ोसी का बच्चा, किसी रिश्तेदार का बच्चा, किसी जानने वाले का बच्चा अगर ये कह दे कि पेपर बहुत टफ आया था, मेरे तो 12 सवाल छुट गए, अरे पेपर बहुत टफ आया होगा, 1 मिनट में मान जाएंगे। तो उस समय उस बच्चे का ये महसूस कर जाना कि यार मैं जो कह रहा था मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं है, 1 मिनट में आके किसी और ने कहा और 1 मिनट में मान गए। तो उस समय उस बच्चे का ये महसूस कर जाना कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते ही नहीं है, मेरी बातों की तवज्जो ही नहीं है कोई, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। उस बच्चे का ये सोचना अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है वो बात। आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर एक बच्चा जो पैदा होता है ना, वो हर एक बच्चा जीनियस पैदा होता है, किसी न किसी मामले में हर एक बच्चा जीनियस होता है। उसके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है ना कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे ये नहीं हो सकता, तुझसे वो नहीं हो सकता, तुझे ये भी नहीं आ रहा, तुझे वो भी नहीं आ रहा, ये सारी सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घरों में ही होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो भगवान तो जीनियस ही पैदा करके भेजता है, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी विधा में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना करके भेजता है। परंतु पेरेंट्स अपने खुद के ड्रीम्स के चक्कर में उस बच्चे को कहीं ना कहीं और उसको डाइवर्ट करते हैं, और जब वो उसमें अच्छा नहीं कर पाता तो उनकी नजरों में फिर वो एवरेज होकर के रह जाता है। क्या उसकी करियर चॉइसेस की बात हो, बहुत बार बच्चे खुद से साइंस लेना भी नहीं चाहते, परंतु पेरेंटल प्रेशर में उन्हें जबरदस्ती साइंस पीसीएम पीसीबी लेनी पड़ जाती है। और उस समय फिर अगर वो ये बच्चा ये महसूस करे कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, तो ये बात कहाँ गलत है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा छात्र जो 10वीं तक बिल्कुल एवरेज रहा हो, उसने अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से उसने साइंस ले ली हो, और अगर वो घर में अगर खड़ा होकर के ये बात कहते कि पापा मैं आईआईटी करूंगा, भाई साहब खड़े खड़े झंड कर देंगे उसकी, खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर। आईआईटी, अबे तू आईटीआई कर, आईटीआई कहां, अदर से आईटीआई भी नहीं होगी, तू आईआईटी की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में उसकी बेइज्जती कर देंगे। उस समय उस बच्चे का ये महसूस कर जाना कि उसके पेरेंट्स उसे समझ नहीं रहे, उसको सेल्फ डाउट आ जाना, उसको डिमोटिवेशन आ जाना, ये कहां गलत है, सही तो है ये बातें। तो पेरेंट्स को उस समय ये बात समझनी चाहिए कि हमारे जो खुद के जो ड्रीम्स हैं, हो सकता है कि बच्चे के वो ड्रीम्स ना हो, हमारी जो खुद की जो थॉट प्रोसेस है वो बच्चे की थॉट प्रोसेस ना हो, और हमें सारी बातों का ज्ञान है, बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। और पेरेंट्स से तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, इन्हें सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है या क्या राय रखती है। इन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि इनके खुद के पेरेंट्स इनके बारे में क्या राय रखते हैं या क्या सोचते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के सामने हमेशा उसको लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर शो करेंगे कि बेटा आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो यकीन मानिए कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और अगर आज आपने अपने बच्चे के बुरे समय में अगर उसका साथ दे दिया, तो यकीन मानिए कि कल वो पूरी की पूरी दुनिया जीत लेगा, और आज आप अपने बच्चे को जीत लेंगे पूरी उम्र के लिए। और वहीं अगर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से हम ये देखें, जिसे ये लगता हो कि उसके माँ बाप उसकी बिल्कुल सुनते ही नहीं है, हर एक चीज के लिए मना कर देते हैं, फोन ले लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं देते, तो बेटा मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया का वो हर एक आदमी, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे टीचर्स हों, जो आपको रूड प्रतीत होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए रूड प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि वो आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहते हैं, आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको वो रूड लगते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते हो। आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़ी सी भी आप कुछ अच्छा कर देते हो ना, तो आपकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, आपको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पर यकीन मानना वो सिर्फ आपका यूज करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नीम का जो पत्ता होता है ना, आप उसको एक बार जुबान पर रख करके देखो, वो इतना ज्यादा कड़वा होता है कि आपका मन करेगा तुरंत थूक देने का, परंतु नीम के उस पत्ते में अमृत तुल्य औषधीय गुण होते हैं उसके अंदर, उसमें इतने ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जिनको डिस्क्राइब कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। और वहीं रसगुल्ले की बात करूं, बोलोगे हाँ आन दो आन दो आन दो, आप 2-4-5 दिन रसगुल्ले खाओ, सिर्फ आपकी पेट की और आपकी हेल्थ की वो क्या ऐसी तैसी कर देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मीठे लोग उसी प्रकार के होते हैं। परंतु फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स अगर आपकी बात नहीं मानते हैं और बिल्कुल जेन्युइनली अगर ऐसे केस हैं, तो मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बता सकता हूं जो आप अगर ट्राई करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स है जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बातें मानने लग जाएं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात
हर एक बच्चे को ये पता होता है कि कब उसके जो पेरेंट्स हैं उनका मूड बिल्कुल सही है, उनका दिमाग जो है वो प्री ऑक्यूपाइड नहीं है किसी और चीज़ में, और वो दिमागी तौर पर फ्री हैं। आपको एक ऐसे समय की तलाश करनी चाहिए जब आपके पेरेंट्स बिल्कुल फ्री माइंड में हो, वो प्री ऑक्यूपाइड ना हो और उनका मूड ठीक हो। उस समय अगर आप उनसे कोई बात करते हैं, उसके माने जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स से हमेशा धीरे धीरे और रिस्पेक्टफुली, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, टीचर्स से, या जब आप आगे जाकर के जॉब करेंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में जब आप आएंगे, उसके बाद भी जब आप बातें करेंगे, आपको धीरे धीरे बातें करने की आपको हैबिट डालनी चाहिए। अपनी बातों को एक फ्लो में नहीं कह देना है हमें, बिल्कुल धीरे 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 हमें बातें कहने की आदत होनी चाहिए, और बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत प्यार से। तीसरी बात, अपनी बात कहने से ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले की बात को सुनना। तो अगर आप अपने पेरेंट्स की बात जब वो बोल रहे हैं, अगर आप बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से, पेशेंटली अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए जब आप बोलेंगे तो आपकी बात भी वो उतने ही प्यार से सुनेंगे। तो उस समय उनको वो चीज समझा पाना आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी सिर्फ बातें करके सामने वाले को समझा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस समय हमें कुछ एग्जाम्पल्स देकर के उन्हें समझाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12वीं कर ली और अब आपका मन इंजीनियरिंग करने का नहीं है, आपका मन कुछ फैशन डिजाइनिंग का, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ करने का मन है, तो आप उन्हें कुछ एग्जाम्पल देकर के समझा सकते हैं कि पापा देखो, आपको पता है कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है, मैं इतना अच्छे तरीके से पेंट करता हूँ, मेरे ग्राफिक्स की समझ इतनी अच्छी है, तो मैं इसमें बेटर करियर बना पाऊंगा। आप कुछ एग्जाम्पल देकर के उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल भी ऐसा हो सकता है। और सबसे लास्ट बात, आपने बात कर ली, हर तरीके से आपने कोशिश कर ली, एग्जाम्पल देकर के आपने समझाया, बहुत प्यार से आपने बात करी, रिस्पेक्टफुली आपने बात करी, फिर भी अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात को उस समय नहीं मान रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए बेटा कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में ही निकल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। हो सकता है कि आज नहीं तो कल, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको वो बात क्लिक करेगी। एट द टाइम वो बात कभी कभी क्लिक नहीं करती, कभी कभी हिट नहीं करती, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आपको उतना पेशेंस जो है वो अंदर से रखना चाहिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि अगर इनको 4-5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करते हुए अच्छे से, बिल्कुल जेन्युइनली, अंदर से अच्छा मोटिव लेते हुए, तो फिर आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व हो जाएगी।